4 मील पर आवर की स्पीड से घूम रही है, उसको घटाकर आप कम कर दीजिए, 100 मील प्रति घंटे की स्पीड से धरती घूमे, जीवन समाप्त हो जाएगा। जितनी स्पीड से चल रही है उतना ही घूमना चाहिए। लाखों वर्षों में 1 नैनो सेकंड का फर्क आता है पृथ्वी की स्पीड में, और फर्क उतना ही आता है और उतना ही आना चाहिए। 23 अंश के कोण पर थोड़ा झुकी हुई घूम रही है। वैज्ञानिक ही कहते हैं कि अगर इस धरती को 23 अंश के कोण से हटाकर आप सीधा कर दो, जीवन समाप्त हो जाएगा। मौसम का बदलाव नहीं होगा। आप सीधा नहीं, 23 से 22 कर दीजिए, 24 कर दीजिए, जीवन खत्म। सूरज जितनी ऊंचाई पर है, जरा सा ऊंचा हो जाए हम सर्दी से गलेंगे, जरा सा नीचे हो जाए जलकर खत्म हो जाएंगे। चंद्रमा जितनी ऊंचाई पर है उतना ही होना चाहिए, थोड़ा सा नीचे आ जाए हम दिन में 3 बार समुद्र के पानी में डूबेंगे, दूसरी तीसरी बार जरूरत ही नहीं होगी। हर जगह एक व्यवस्था, एक ऑर्गेनिज्म है, और संसार के सबसे छोटे पदार्थ एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, टॉप क्वार्क तक जिस तरह मूव कर रहे हैं, क्या उनमें से किसी एक ने यह फैसला किया कि मैं सेंटर में रहूंगा, बाकी तुम मेरे चारों ओर घूमोगे? या उन सब ने मिलकर फैसला किया कि हाँ भाई तुम सेंटर में रहो, हम बाकी चारों ओर घूमते हैं? ये मूवमेंट कौन कर रहा है? उन्होंने फैसला किया है, उनके अंदर नॉलेज है। तो एक एटम के अंदर जिस तरह से मूवमेंट हो रहा है, वैसा ही दूसरे में, वैसा ही तीसरे में, वैसे अनकाउंटेबल सारे एटम्स के अंदर वैसी ही गति है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की। ये एक जैसापन क्यों है? उदाहरण लीजिए, हाथ में एक मुट्ठी रंग लीजिए, सूखे रंग या गीले, और उसको ऐसे फेंक दीजिए। कोई तस्वीर से आपको उसके अंदर दिखेगी कोई आकृति। दूसरी जगह फिर फेंकिए, वहां भी एक आकृति दिखेगी। तीसरी जगह फेंकिए, वहां भी कोई आकृति, कोई तस्वीर सी बनेगी। वो अचानक बन गई। क्या उन तीनों आकृतियों में कोई समानता होगी? या हो सकती है अचानक फेंके गए या गिर गए, अलग अलग जगह पर गिर गए, या यूं ही फेंक दिए गए रंगों की आकृति में समानता नहीं हो सकती, होगी नहीं। अगर कहीं 3 चित्र आपको एक जैसे दिखें, तब आप क्या बोलते हैं? इन तीनों चित्रों के पीछे कोई एक ज्ञानवान सत्ता काम कर रही है, जिसके मस्तिष्क में, जिसके विचार में, कॉन्सेप्ट में ये तीनों चित्र थे। तो एक एटम के अंदर, दूसरे के अंदर, तीसरे के अंदर, असंख्य परमाणुओं के अंदर जो मूवमेंट चल रहा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, टॉप क्वार्क का, वो एक एटम के अंदर, दूसरे के अंदर, तीसरे के अंदर एक जैसा चल रहा है। पता चला कि वो निर्णय उन्होंने खुद नहीं किया, कोई और शक्ति है उस एटम के अलावा जो कि उन सबको मूव करा रही है। इसके साथ ही ये प्रूव हुआ कि जो भी वो शक्ति है इस संसार को बनाने और चलाने के लिए जिम्मेदार, वो सूक्ष्म एटम के अंदर भी मौजूद है, होनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना वो जड़, अचेतन, ज्ञान रहित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक व्यवस्था में नहीं घूमेंगे सतत, कंटिन्यू। तो शक्ति को उस एटम के अंदर मौजूद होना जरूरी है। कहां है ईश्वर? बोलिए। सिर्फ आपके अंदर? तो वो आपकी कल्पना है। आप नहीं माने ईश्वर को? अच्छा, एक सवाल पूछ लो आपको ताजा करने के लिए, किसी को नींद आ रही है तो। कौन सी एक जगह है जहां ईश्वर नहीं है? एक जगह है, बस एक जगह है जहां ईश्वर नहीं है। दिमाग। ख्याल में आ रहा है? दिमाग। ईश्वर को न मानने वाले का मन। ठीक है? और नहीं ताली मारना अच्छा लगा तो ताली मारना। अभी बात हो रही है, ये अर्ध सत्य है, ये आधा सच है, और आधा सच जो आपने मान लिया, सच जैसा दिख रहा था, वो सच असत्य से ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। एक शिप पर एक कैप्टन में और शिप के चीफ इंजीनियर में अभिमन्यु जी अलग अलग होते हैं।
दोनों में किसी बात पर टकराव हो गया, उनकी ईगो क्लैश हो गया। अब उनमें बात बात पर ऐसा कुछ होने लगा। तो एक दिन कैप्टन ने जो रोजनामचा लिखा जाता है, रोज की रिपोर्ट, उसमें इंजीनियर के बारे में ये रिमार्क लिखा कि आज इंजीनियर शराब पीकर धुत हो गया। बंद कर दीजिए। इंजीनियर ने देखा तो उसने कहा कि सर पूरा सत्य लिखिए म्यूट साइलेंट कि ऐसा 8 साल की सर्विस में पहली बार हुआ था, ये बात भी लिखिए। तो कैप्टन ने कहा कि नहीं, आज का सच इतना ही है, इंजीनियर शराब पीकर धुत हो गया। 8 साल की सर्विस में पहली बार हुआ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इंजीनियर चुप रह गया, कुछ नहीं कर सकता था। फिर एक स्थिति ऐसी आई कि जब इंजीनियर को रिपोर्ट लिखनी थी तो उसने कैप्टन के बारे में रिमार्क लिखा कि आज कैप्टन ने शराब नहीं पी, जबकि सच ये है कि वो कभी नहीं पीता। तो कैप्टन ने कहा पूरा सच लिखना कि नहीं, आज का सच इतना ही है, आज कैप्टन ने शराब नहीं पी। इसका अर्थ क्या निकला कि रोज पीता है। तो नास्तिक के मन में ईश्वर नहीं है? नहीं, वो न माने। इस न मानने से ईश्वर का अस्तित्व उसके मन में या किसी भी स्थान पर रिजेक्ट नहीं हो जाएगा। अब्राहम लिंकन अमेरिकन सीनेट में लेक्चर दे रहे थे, कुछ अपना पक्ष रख रहे थे। तो विरोधी पक्ष के एक सीनेटर ने उठ के कहा मैं इस बात को नहीं मानता। तो लिंकन ने मुस्कुरा के पूछा कि अच्छा मिस्टर सो एंड सो, जो भी उसका नाम, ये बताइए अगर आप किसी भेड़ की, बकरी की पूंछ को उसकी टांग मान लें तब उसकी कितनी टांगें हो जाएंगी? बोलिए ना, कितनी हो जाएंगी? 5। तो सीनेटर भी तुरंत बोला 5। तो लिंकन मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि देखो, आपके मान लेने से बकरी की, भेड़ की पूंछ टांग हो नहीं जाएगी, पूंछ ही रहेगी, टांगें 4 ही रहेंगी। तो आपका मानना न मानना फर्क नहीं डालता अस्तित्व पर, जानना वो आवश्यक है। यह अस्तित्व कैसा है, क्यों है। तो जीवन क्यों है, इस प्रश्न का उत्तर तलाशे बिना, संसार क्यों बना या क्यों बनाया गया, इस प्रश्न का उत्तर तलाशे बिना हम जीवन जिए जा रहे हैं। और ध्यान दीजिए, जब भी इस प्रश्न के उत्तर की तलाश आपके मन में गहरे उठेगी, आपको साइंस के पार, फिलोसॉफी के फील्ड में पहुंचना पड़ेगा, प्रेजुडिस हुए बिना सोचना। और जहां पर सबके विचार, सबके अनुभव समान हो जाते हैं, तर्क वहां पर जाकर चुप होता है। ये बल्ब जल रहा है कि नहीं? प्रूव करने की जरूरत है। आप दूसरी टॉर्च जलाकर प्रूव करते हैं कि जल रहा है? क्यों? इस माइक का रंग कैसा है? मतभेद की गुंजाइश है। क्यों? क्योंकि हम सबका अनुभव समान है। प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्यादा बड़ा है कि सबका प्रत्यक्ष, सबका अनुभव जब एक जैसा कह रहा हो। तो चूंकि अगर चश्मा गलत रंग का नहीं लगाया हुआ, इधर उधर के रंग का, साफ है और आंखों से साफ दिख रहा है, जिन जिन को, उन सब का अनुभव जो देख सकते हैं, उन सब का अनुभव इसके बारे में समान है, इसलिए मतभेद की गुंजाइश खत्म हो गई। जीवन क्यों है, संसार क्यों बना, सबका अनुभव है, सबका अनुभव है। अनुभव बोलता है, विचार बोलता है, बुद्धि बोलती है, बिना पूर्वाग्रह से किया गया तर्क बोलता है कि हम सबके जीवन का उद्देश्य है सुख की प्राप्ति। क्यों? क्योंकि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो जानबूझकर ऐसा करता हो जिसका परिणाम दुख हो। कष्ट उठाना अलग बात है, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए दुनिया के सारे महापुरुष तकलीफें उठाते आए, वो दुख नहीं है। अंतर ध्यान में रखना, कष्ट और दुख दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। आपके दुख बढ़ जाएंगे जब आप कष्टों को दुख समझने लग जाओगे। गर्मी लग रही है? लग रही है तो दुख है। और अगर आप ये जानते हैं कि कुछ भी पाना हो, परीक्षा पास करनी हो, घर से यहां तक आना हो,
ईश्वर को पाना हो 3 चीजें लगेंगी पतंजलि के अनुसार। उसमें पहला है तप। तप का मतलब जितना बड़ा अचीवमेंट उतना एफर्ट लगेगा, उतनी मेहनत लगेगी, उतना प्रयास लगेगा, और उस प्रयास को करते हुए जो तकलीफें आएंगी उनको जो हंसते हंसते सह सकता है, उपलब्धियां उसी की, अचीवमेंट्स उसी के। शायद इसीलिए आयोजकों ने पंखे भी लगाए। पता तो चले कि आप कितना तप कर सकते हैं। ईश्वर का आनंद पाना चाहते हैं और धन पाने में जितनी मेहनत करते हैं उसका 10% भी उसमें नहीं डालना चाहते। और ध्यान दीजिए, जिस ईश्वरीय नियम का कभी उल्लंघन नहीं होगा, न होना चाहिए, वो ये है कि जितना बड़ा आनंद पाना हो, जितना बड़ा अचीवमेंट चाहिए, उतना ही एफर्ट लगना चाहिए, लगाना होगा। जरा बताइए, यहां से दिल्ली तक बाय एयर जाने में और न्यूयॉर्क तक हवाई जहाज से जाने में बराबर टाइम और पेट्रोल लगे? किसी किताब का 1 पेज पढ़ने में और उसी किताब का 1000 पेज पढ़ने में बराबर समय और बुद्धि लगे? 1 रुपया कमाने में और 1000 करोड़ रुपए कमाने में बराबर बुद्धि और समय लगे? ऐसा हो जाए अच्छा होगा? नियम क्या रह जाएगा? तो ईश्वर का आनंद जो सबसे बड़ा आनंद है, उसको पाने के लिए कुछ तो पुरुषार्थ करने को तैयार हो। महादेव गोविंद रानाडे थे चीफ जस्टिस ब्रिटिश पीरियड में, मुंबई में। तो उन दिनों घोड़ा गाड़ी होती थी, कार शायद गवर्नर वायसराय के पास होती हो या किसी बहुत बड़े धनवान व्यक्ति के पास। तो 2 घोड़ों से चलने वाली गाड़ी विक्टोरिया कहलाती थी, और पीछे से खुली हुई, आगे साइस बैठा है कोचवान और सीट पर वो बैठे हुए, ऐसे वो गाड़ी होती थी। तो उसमें बैठे हुए जा रहे थे अपनी पत्नी के साथ। पत्नी बहुत सुंदर रही होंगी, पीछे पीछे कुछ नौजवान साइकिलों पर चले आ रहे हैं। तो अब वो आगे जाएं नहीं, जबकि जा सकते हैं, और पीछे 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 चल रहे हैं और उनकी पत्नी के बारे में कुछ कुछ आपस में टिप्पणियां भी कर रहे हैं। तो आखिर को रानाडे से नहीं रहा गया, उन्होंने कोचवान को गाड़ी रोकने को कहा और गाड़ी रुकवा कर वो नीचे उतरे और उतर कर उन नौजवानों के पास गए और कहा कि देखो मित्रों, ये जो स्त्री बैठी है ना गाड़ी में, ये पिछले 15 साल से मेरी पत्नी है। इसके मन पर पूरी विजय पाने के लिए, इसके मन में पूरी जगह पाने के लिए 15 साल से कोशिश कर रहा हूं, आज तक पूरा सफल तो हुआ नहीं। तुम में से कोई तैयार हो तो एक मौका दे सकता हूं। वो नौजवान शर्माए, माफी मांगी, चले गए। अभी आज कुछ ऐसी आपके साथ परिस्थिति हो तो ये गलती मत कर बैठना, समय बहुत बदल गया, ये 19वीं शताब्दी की बात है। निष्कर्ष ये है कि एक स्त्री के मन में पूरी जगह बनाए रखने के लिए, एक पुरुष के मन में पूरी जगह बनाए रखने के लिए जिंदगी खर्च होती है। हर दिन की तपस्या है वो। धन पाने के लिए जो आपके शरीर की सुख सुविधाएं जुटाकर अपनी उपयोगिता समाप्त कर देगा, उसको पाने के लिए और अधिक के लिए पूरा जीवन खत्म कर देते हैं। रोज के 10 से 12, 15 घंटे। और ईश्वर का आनंद पाने के लिए हम 10 मिनट बैठने को तैयार नहीं है और चाहते हैं इंस्टेंट, तुरंत। ऐसा कोई तरीका बताइए। नहीं होगा, ना होना चाहिए। जितना बड़ा सुख, जितना बड़ा आनंद, उतना पुरुषार्थ लगेगा। तो कष्ट उठाने को तैयार रहें। तप। रास्ते में आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं उनको हंसते हंसते सहर्ष स्वीकार करने का नाम तप है। जैसा कि माननीय कृष्ण राय जी बहुत अच्छी ढंग से आपको गहराइयों में ले जा रहे थे, जब कह रहे थे स्वीकार कर, जो भी आवाजें, जो भी कुछ ऐसा कुछ आ रहा है, तो ये स्वीकृति भाव, कष्ट और कठिनाइयों के प्रति जब आप स्वीकार्यता जगा लेते हैं और स्वीकृति भाव मन में आ जाता है, फिर वो कष्ट उतने कष्ट नहीं रहते। पहले से मन में आपने जांच लिया कि हाँ ये होगा और इसको हम सहेंगे, स्वीकार है, बस वैसे ही वो कष्ट आपसे छोटा हो जाता है, आपके संकल्प, आपके मनोबल से छोटा हो जाता है। तो परमेश्वर सिर्फ परमाणु के अंदर नहीं है, वहां तो होना आवश्यक है। इस पूरे संसार की व्यवस्था चलाने के लिए उसका वहां होना जरूरी है। इसके अलावा इस संसार को बनाया क्यों है?
जीवन क्यों है बोलिए ना, अभी उत्तर आ चुका है ना, सुख के लिए। पर यहां एक सुधार कर लीजिए, सुख पशु शरीर में पाया हुआ प्राणी भी, वो जीवात्मा भी पाएगा, आनंद केवल मनुष्य का सौभाग्य है। और आनंद फिजिकल डिजायरल जो एंजॉयमेंट से उनसे गहरा है, फिजिकल फील्ड से गहरे उतरना पड़ेगा। इंटेलेक्चुअल, मेंटल, स्पिरिचुअल फील्ड में आनंद का निवास है। जितना गहरे उतरते जाएंगे आप आनंद की ओर बढ़ते जाएंगे। परम आनंद की अनुभूति ईश्वर से जुड़कर होगी, जिसका नाम उपासना है। तो परमेश्वर ने इस संसार की रचना हम सब जीवात्माओं के सुख और आनंद के लिए की है। जीवन का लक्ष्य